पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। अब आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 23 से प्रारंभ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरह का एक क्वेश्चन हम थ्योरी में भी उदाहरण में बनवाए हैं। कहता है कि एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलो वोल्ट विभवांतर वाले परिपथ में 2 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास प्रचुर मात्रा में ऐसे संधारित्र उपलब्ध हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है 1 माइक्रोफराड है और वे अधिकतम 400 वोल्ट विभव ही बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे ज़्यादा विभव होने पर वो क्या होंगे, जल जाएंगे। तो प्रश्न ये पूछता है कि उस टेक्नीशियन को न्यूनतम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी और उन्हें किस प्रकार वह जोड़े कि उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाए। तो वहाँ भी हम समझाए थे, फिर आपको बता रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल आवे तो पहले संधारित्रों को इस प्रकार जोड़िए कि आवश्यक जो विभव है वो प्राप्त हो जाए, आवश्यक वोल्टता प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर परिपथ की जो विभवांतर है वह 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट है। विभव बढ़ता है संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। तो अगर आप 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो 800 वोल्ट तक का विभव बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर भी आवश्यकता से कम है। तब आपको तीसरा भी कंडेंसर उसमें जोड़ना पड़ेगा, कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तब तो हमारा 1200 वोल्ट तक प्राप्त हो जाएगा, नहीं आवश्यक वोल्टता तो प्राप्त हो जाएगी। कहे कि प्राप्त तो 1000 करना था, 1200 हो गया, तो अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम होगा तो जल जाएगा। तो आवश्यक वोल्टता प्राप्त करने के लिए, आवश्यक वोल्टता प्राप्त करने के लिए 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। लेकिन जैसे 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिएगा तो अब प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफराड है। तो इस समूहन की समतुल्य धारिता, तो CS बराबर सूत्र आपको बताया है C/N। अगर एक ही प्रकार के धारिता के N संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो समतुल्य धारिता CS बराबर सूत्र क्या बताएगा, C/N। तो C धारिता है 2 माइक्रोफराड, संख्या कितनी हो गई, 3। तो 2/3 माइक्रोफराड अब धारिता हो गई। लेकिन धारिता की आवश्यकता कितनी है, हमको 1 माइक्रोफराड चाहिए। अब धारिता बढ़ानी है तो धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो उनको समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो 3 संधारित्र तो श्रेणी क्रम में हो गए। अब आवश्यक धारिता 1 माइक्रोफराड प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त एम समूहनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो Cp बराबर सूत्र NC, यहाँ पर MC हो जाएगा, C का मतलब CS। तो Cp आपको कितना चाहिए, 1 माइक्रोफराड। M का मान निकालना है, CS कितना है, 2/3। सॉरी, यहाँ पर 1/3 ना, यहाँ पर हमको 2 प्राप्त करना है। सॉरी, गलती हो गया। हम लोगों को जो संधारित्र दिया गया है उनकी धारिता 1 माइक्रोफराड है, तो C की जगह 1 हो गया, संख्या 3 हो गई।
हमको जो प्राप्त करनी है धारिता वो 2 माइक्रोफराड प्राप्त करनी है। तो आवश्यक धारिता 2 माइक्रोफराड प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त एम समूहनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यहाँ Cp यानी जो आवश्यक धारिता है 2 है, 2 हो गई, और Cs की जगह पर 1/3, तो m बराबर 6 हो गया। यानी 3 संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन की जो 6 कतारें हैं उनको जब समानांतर क्रम में संयोजित कीजिएगा तब आपको आवश्यक वोल्ट भी प्राप्त हो जाएगा और आवश्यक धारिता भी प्राप्त हो जाएगी। तो कुल संधारित्रों की संख्या कितनी होगी? तो कुल संधारित्रों की संख्या एक कतार में n है और इस तरह की m कतारें समानांतर में जुड़ी है, ये 3 है और कितना है 6, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई 18। एक बार फिर समझ लीजिए, हमारे पास यानी जो टेक्नीशियन है उसके पास जो संधारित्र है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफराड है। वो अधिकतम 400 वोल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसे आवश्यकता है 2 माइक्रोफराड धारिता की, और जो परिपथ है उसका विभवांतर 1000 वोल्ट है। तो हमने 3 संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4, 4, 8, 4, 1200 वोल्ट तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आवश्यक वोल्टता प्राप्त करने के लिए 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। जैसे 3 को श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिएगा, अब समतुल्य धारिता, तो इस समूहन की समतुल्य धारिता Cs बराबर C/N। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफराड है, संख्या हमने कितना जोड़ा 3, तो 1/3 माइक्रोफराड। अब वोल्टता तो प्राप्त हो गई, लेकिन धारिता जो है वो आपका कम हो गया। चाहिए 2 माइक्रोफराड, प्राप्त कितना हुआ 1/3 माइक्रोफराड। अब धारिता बढ़ाने के लिए आपको संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो आवश्यक धारिता 2 माइक्रोफराड प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त एम समूहनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार की एम कतारें जब समानांतर में जोड़ी गई तो सूत्र Cp बराबर mCs, ये एक कतार का है। Cp कितना चाहिए 2, m निकालना है, Cs का मान 1/3, m बराबर 6। यानी इस प्रकार की 6 कतारें जब समानांतर में जोड़ी जाएगी तो आवश्यक धारिता प्राप्त हो जाएगी। वोल्टता तो पहले ही से प्राप्त है। तो कुल संधारित्रों की संख्या n × m यानी 3 × 6 18 हो गई। समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न 24 कहता है कि 2 फराड धारिता के समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करना है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर रखनी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल पूछ रहा है और कहता है कि जब उत्तर प्राप्त होगा तो आप समझ जाएंगे कि इतने धारिता वाले संधारित्र का निर्माण करना संभव नहीं है। हम ऐसा सवाल भी आपको थ्योरी में समझाए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में संधारित्र जो बनाना है उसकी धारिता दी गई है 2 फराड, C बराबर 2 फराड। प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 × 10⁻² मीटर। इस पॉइंट को हटाएंगे 10⁻³ मीटर। प्रत्येक पट्टिका का तो पहले क्षेत्रफल निकालना है, ये तो सिंपल है। समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच यदि वायु उपस्थित हो या निर्वात हो तो उसकी धारिता C बराबर सूत्र क्या निकालें, A/ε0/d। तो A बराबर C × d/ε0। C 2 है, D 10⁻³ 8.85 × 10⁻12 इसका मान हो गया। 5 से कट गया 1.77, 200/177 गुना ऊपर गया 10⁻9 हो जाएगा ना, -12 + 12 3 हट गया। इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसको किलोमीटर स्क्वायर में बदलिएगा तो 10⁻6 से भाग हो जाएगा, यानी 200/177 गुना किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा है।
इतने बड़े क्षेत्रफल के पट्टिका के संधारित्र का निर्माण करना संभव नहीं है। यही कारण है कि संधारित्र की धारिता प्रायः माइक्रोफराड, मिलीफराड, नैनोफराड में होती है। 0.1 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र का निर्माण हम लोग करते हैं, उसमें दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी बहुत कम रखी जाती है और उनके बीच विद्युत अपघट्य यानी परावैद्युत पदार्थ रख करके उसकी धारिता थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। तो इतना बात समझ गए। अब देखो प्रश्न नंबर 25। इसमें एक परिपथ है जिसमें 4 संधारित्र एक विभव स्रोत से संयोजित है। प्रश्न है प्रत्येक संधारित्र, पहले तो इस नेटवर्क का, इस परिपथ का समतुल्य धारिता निकालनी है, उसके बाद प्रत्येक संधारित्र का विभव और उस पर आवेश निकालना है। देखिए 4 संधारित्र हैं परिपथ, एक संधारित्र यहां पर है, 2 संधारित्र यहां पर है, एक संधारित्र यहां पर है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ये जो आपका है C1, इसकी धारिता 100 पिकोफराड है, इसका 200 पिकोफराड, इसका भी 200 पिकोफराड, इसका भी 100 पिकोफराड। यहां पर प्लस यहां माइनस 300 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब वो अंतर हो गया। अब देखो, पहले जब समतुल्य धारिता निकालनी है तो इसके लिए कुछ बिंदु हम अपना संकेत सुविधा के लिए करते हैं। मान लो यहां पर हमने मान लिया A, यहां से ये बिंदु 1 हो जाएगी, यहां पर मान लिया B, यहां पर मान लिया C और यहां पर मान लिया D। चलो, तो A और D के बीच ही ये संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो हम क्या आपको बताए थे, जब भी समतुल्य धारिता निकालनी हो तो जिस बिंदु से आवेश चला वहां से दूसरे बिंदु तक उसको पहुंचाना है। तो A से आगे बढ़ने का 2 रास्ता है। एक A से जाएगा कहां पर, B पर, और फिर B से C पर। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, चूंकि दोनों पर सेम आवेश जाएगा। तो पहले आप इसका निकालिएगा। तो C A B C, C/N सूत्र होता है, तो 200/2 यानी 100 पिकोफराड। अब A और C के बीच इस दोनों के जगह पर आ गया 100 पिकोफराड। यह भी 100 पिकोफराड A और C के बीच, ये दोनों किस क्रम में हो गए, समानांतर में। तो CAC NC संख्या हो गई 2, इसके स्थान पर एक आ गया 100 पिको और एक 100 पिकोफराड, यानी 200 पिकोफराड। अब देखो, इस A से C के बीच में इस तीनों के जगह पर एक संधारित्र आ गया, कितने का, 200 पिकोफराड। और C और D के बीच एक है 100 पिकोफराड। तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, चूंकि जो A से C जाएगा वही C से D जाएगा। तब CAD मतलब A और D के बीच समतुल्य धारिता, सूत्र होता है C1 × C2। तो एक 200 है और एक क्या है, 100। इस तीनों के जगह पर एक संधारित्र कितने का आ गया, 200 पिकोफराड का, और ये कि यह 100 का। C1 + C2 यानी 300, 200/3 पिकोफराड। एक आंसर आ गया। इस परिपथ की समतुल्य धारिता निकल गई। अब पहले कुल आवेश, तो Q बराबर सूत्र CV होता है, तो CAD × V, तो 200/3 गुना 300, इस 100 हो गया ना। तो 2000 पिको कूलम हो गया। तो 20,000 हो गया गुना 10⁻⁻12 कूलम, तो 2 गुना 10⁻⁻8 कूलम। टोटल आवेश निकल गया 2 गुना 10⁻⁻8 कूलम। यह आवेश Q जब यहां से जुड़ेगा तो 2 भाग में बटेगा। तो A से C के बीच भी कितना आया है, 100 पिकोफराड। इधर से भी 100 है, इधर से भी 100 है। तो जब दोनों धारिता बराबर है तो जितना आवेश इधर जाएगा उतना ही आवेश इधर जाएगा। तो
Q1 बराबर Q2 बराबर 2 गुना 10 के पावर माइनस 8 बटा 2 8 कूलम। तो देखो C1 C2 तथा C3 पर आवेश 10 के पावर माइनस 8 कूलम। इस पर टोटल आवेश Q1 भी यहां पहुंचेगा, Q2 भी यहां पहुंचेगा, दोनों आकर के इस पर आ जाएंगे क्यों। C4 पर आवेश 2 गुना 10 के पावर माइनस 8, चारों का आवेश निकल गया। आवेश जब निकल गया तो विभव में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो V1 बराबर, तो V बराबर Q बाई सी, तो यहां पर हो गया, मान लो इधर हम लोग Q2 माने हैं, तो Q2 बाई C1। Q2 है 10 के पावर माइनस 8, C1 है 100 पिको फराड यानी माइनस 12, ये माइनस 10 हो गया। अब माइनस 8 तो माइनस 2 पर जाके प्लस यानी 100 वोल्ट हो गया। अब देखो इधर V2, तो इस पर आवेश हम लोग Q1 माने हैं C2, तो Q1 भी 10 के पावर माइनस 8, C2 200 पिको फराड है, 2 हो जाएगा माइनस 10 यानी 100 बटा 2 यानी 50 वोल्ट। इसी तरह से V3 सेम चीज है, ये भी वही आएगा 50 वोल्ट। और V4 तो Q इस पर टोटल आवेश बटा C4, तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 8 और 100 गुना 10 के पावर माइनस 12, ये माइनस 10 होगा फिर ऊपर जाके 100 हो जाएगा यानी 200 वोल्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, हम A पर जैसे आवेश देंगे, दो रास्ता है ना, A से C पर और A से ऐसे घूमते हुए C पर, तो जो आवेश इस पर जाएगा वही आवेश इस पर जाएगा। तो दोनों पर जब एक ही आवेश जाएगा तो दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो पहले हम CABC के बीच समतुल्य धारिता निकाल दिए, C बाई N, प्रत्येक की धारिता 200 है, संख्या 2 है 100 पिको फराड। अब A और C के बीच में एक हो गया, इधर से भी A और C के बीच में एक हो गया, तो दोनों समानांतर क्रम में हो गए। तो इन दोनों के जगह पर एक संधारित्र हो गया 100 पिको फराड का, ये पहले से 100 पिको फराड और समानांतर में है, तो CAC बराबर सूत्र NC 2 गुना 100 यानी 200 पिको फराड। अब ये तीनों हट गए तो A और C के बीच एक आ गया कितना 200 पिको फराड का, और C और D के बीच पहले से 100 पिको फराड। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो समतुल्य धारिता CAD बराबर सूत्र क्या है, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, तो 200 गुना 100 बटा 300, 200 बटा 3 पिको फराड। कुल आवेश Q बराबर C भी सूत्र होता है ना, तो A और D के बीच की धारिता CAD और विभव भी 200 बटा 3 गुना 300 यानी 2 पर 4 जीरो हो गया यानी 20,000 पिको कूलम हो गया। तो 20,000 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलम, 4 जीरो खत्म होके 2 गुना 10 के पावर माइनस 8, ये तो कुल आवेश हो गया। कुल आवेश यहाँ दो भाग में बटेगा, तो दोनों तरफ की जब धारिता बराबर है तो आवेश भी बराबर बराबर बटेगा। तो यह आवेश जब दो बराबर भाग में बटा तो जितना आवेश इस पर गया वही आवेश इस पर, वही आवेश इस पर चला गया। तो C1 C2 तथा C3 पर आवेश हो गया इसका आधा 10 के पावर माइनस 8 कूलम। दोनों आवेश मिलकर फिर इस पर आ गए, तो C4 पर कुल आवेश हो गया 2 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम। अब आवेश निकल गया, धारिता निकल गई, तो विभव का सूत्र आप जानते हैं V बराबर Q बाई C। इस प्रकार से विभव भी निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एक संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो एक दूसरे से 2.5 मिलीमीटर दूरी से अलग है। ये 400 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर आवेशित किए गए। कहता है कि इसमें कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है वो संचित होगी। उसके बाद पार्ट बी में यह जो ऊर्जा इसमें संचित हुई उसके प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व कितना होगा, उसका व्यंजक और विद्युत क्षेत्र के बीच एक संबंध निकालना है। तो इस पार्ट बी को हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में निकाल चुके हैं। पार्ट ए को हम यहां पर सॉल्व करते हैं।
संधारित्र का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 गुना 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह 2.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर। तो 2.5 गुना 10 के पावर -3 मीटर, यानी 25 गुना 10 के पावर -4 मीटर। धारिता C बराबर, तो 90 गुना 10 के पावर -4, 8.85 गुना 10 के पावर -12, और D का 25 गुना 10 के पावर -4। ये तो कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 1.77, 18 हो गया। तो 18 गुना 1.77 गुना 10 के पावर -12 फराड, यानी 18 गुना 1.77 पीको फराड, इसको लिख सकते हैं। आप इसका गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धारिता निकल गई। अब इसको आवेशित किया गया है 400 वोल्ट के सप्लाई से, तो V बराबर सूत्र हो गया 400 वोल्ट, U बराबर सूत्र क्या पड़े, हाफ CV स्क्वायर, तो 1/2, C की जगह क्या लिखिएगा, 18 गुना 1.77 पीको फराड में है 10 के पावर -12 और V स्क्वायर, तो 400 गुना 400, 4 जीरो इसमें से हटा दीजिएगा, 2 से कट गया 9, तो 9 गुना 4 गुना 4 गुना 1.77 10 के पावर -8 जूल। तो इस प्रकार से ऊर्जा भी निकल गई, इसका गुणा आप कर सकते हैं। अब पार्ट बी में वही कहता है कि इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच संचित मान करके और उस प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और उसके प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व के बीच संबंध निकालिए। तो थ्योरी पढ़िएगा, उसमें मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो में। स्मॉल यू जो ऊर्जा घनत्व है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर सूत्र हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना हल कर लिए, क्वेश्चन नंबर 26 तक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 27 से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।